लेवल के क्वेश्चन रखे हैं 30, पहले उनको सॉल्व करेंगे, देन फिर मिडिल लेवल में चलेंगे, फिर हाई लेवल में चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इसमें आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, आपने रूल पढ़ा भी होगा, जब किसी बुक का नाम आए, ठीक है, तो किसी भी बुक का नाम, यहाँ देखिए क्या लिखा है बुक, अगर ये किसी भी बुक का नाम आए तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, इज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। अब आपको लगेगा कि मोहन और सोहन दो लोग हो गए तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं, जब कभी एज वेल एज आपको सेंटेंस में मिल जाए ना, तो आपको केवल किसको देखना है, पहले वाले को देखना है। जब एज वेल एज मिले, जब विथ मिले, टुगेदर विथ मिले, है ना, एज ये चीज़ आपको, ये चीज़ अगर मिलता है तो आपको हमेशा क्या देखना है, पहले वाले नाउन को देखना है, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आपका पहले वाला मोहन जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान से। आगे अपन लोग चलते हैं, नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट। अब देखिए, जब कभी नाइदर और नॉर से कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं या दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो हमेशा नॉर के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले को लेना पड़ता है। एज वेल एज के साथ क्या था, पहले वाले को, लेकिन नॉर के साथ किसको लेना है, हमको दूसरे वाले को लेना है। अर्थात यहाँ पे अपना जो लगेगा वो क्या लगेगा, आंसर यू के अकॉर्डिंग लगेगा वर आंसर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 2 and 2 -4। अब जैसे 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये बनता क्या है, मेक लगेगा कि मेक्स लगेगा। तो इसमें बंधुओं ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। एक्चुअली ये फ्रेज है आपका, और फ्रेज नहीं बोलते 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा एक फ्रेज है। इसलिए आपको ये नहीं समझना कि 2 और 2 4 हो गए मतलब प्लूरल हो गया, इसे एज ए सिंगुलर ही ट्रीट होगा ये। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मेक्स लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, आप भी बताइएगा, कुछ चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। जैसे पेन, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन कैसा है, पेंस, ये कैसा है, प्लूरल है। इसी तरह आप ये बताइए, गो ऐसे ऐसे नहीं लगाना, तो ये कैसा नाउन, कैसा वर्ब हुआ, ये मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, पर नाउन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ। इसको अगर सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा, यस। मतलब ये है कि जब कोई नाउन में अपन एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब कोई वर्ब में एस एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा आपका, मेक्स होगा, सिंगुलर वर्ब। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेट। अब आपको अर्थ निकालते नहीं भी आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे तो इंग्लिश में इतना नॉलेज नहीं है कि मैं अर्थ निकाल पाऊँ कि क्या कर पाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप कुछ ट्रिक्स ध्यान रखिए। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे लिखा है ऑरेटर और स्टेट्समैन, ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से। अब आपने क्या देखा, पहले वाले के पहले क्या देखा, द देखा। अगर मान लीजिए एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हो, पहले वाले के पहले दा लगा है, इसका मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगुलर तो क्या लग गया, इज लग गया, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट के पास भी दा लगा होता, मतलब द ऑरेटर एंड द स्टेटसमैन होता, तो हर क्या लगता हमारा आंसर, आर लगता, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑल हिज मिनिस्टर आपने देखा, आपको लगा कि भैया प्लूरल है तो इसमें हम बर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी कोई नाउन विथ से जुड़ता है तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, और पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, किंग है। अगर ये किंग है तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो क्या लगाएंगे हम, आंसर वॉज लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा देवियों सज्जनों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ, एवरी मैन, कहीं भी आपको एवरी ईच मिल जाए, एवरी ईच ध्यान रखिएगा, एवरी ऑफ की बात नहीं कर रहा ना, ईच ऑफ की बात कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एवरी मैन, ठीक, एवरी मिल जाए, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वांटेड। अब यहाँ पे आपको अर्थ नहीं अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या देखना है, एवरी। एवरी आपने देखा कि आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। एवरी आपने देखा तो क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब। ईच देखा तो क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, वर्ब की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए ईच ऑफ हो गया या एवरी ऑफ हो गया, इस स्थिति में भी जो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, बस प्रोनाउन क्या होता है या नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, मैं आगे बताऊँगा। अब ये क्या लिखा है, राइस एंड करी, करी एंड राइस डैश हिज फेवरेट फूड। अब जनरली क्या होता है, जैसे लिखा है मान लीजिए राम एंड श्याम
जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भरना है भैया इज भरें कि आर भरें। अब आपके बीच कन्फ्यूजन हो गया, आप इज भरे कि आर भरें, इज के भरे कि आर। अब आपको पता है कि राम और श्याम है, दो लोग हैं, तो आप आर ही भरेंगे, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ दूसरी होती है। क्या होता है जब करी और राइस, मतलब ये एक ऐसे वर्ड है जैसे अपन नहीं बोलते गाँव में घर में कि दाल चावल खाना है, ठीक है, रोटी सब्जी खानी है, ब्रेड चाय खाना है, टोस्ट और चाय खानी है। तो जब अपन लोग राइमिंग में कोई वर्ड लेके चलते हैं वो एज अ फ्रेज ट्रीट होता है, तब उसे हमें क्या मानना पड़ता है, सिंगुलर मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राइस एंड करी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, भले वो प्लूरल हो चुका है सब्जेक्ट, लेकिन वो क्या होगा, एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा। अब एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन था फिश एंड राइस डैश अ गुड फूड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में 2017 में जो हुआ था उसमें आया था। ऑप्शन था उसमें इज आर, ऐसे चार ऑप्शन थे, तो उसमें हुआ क्या, आंसर इज हुआ। क्यों हुआ इज, क्योंकि फिश और राइस कहाँ का, हाँ ऐसा था क्वेश्चन, फिश एंड राइस डैश अ गुड फूड इन साउथ इंडिया। तो फिर वो साउथ इंडिया का क्या है, गुड फूड है, तो वहाँ पे क्या होता है, मछली चावल नहीं बोलते, मछली चावल खाते हैं। तो ऐसा प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं आगे की तरफ। जैसे क्या हुआ, अ नंबर ऑफ, कभी भी आपको अ नंबर ऑफ मिले, मैंने आपको रूल्स बताया है, आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। क्या होता है, वर्ब। प्लूरल क्यों लगता है, क्योंकि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब होता है अनिश्चित संख्या। यहीं पे अगर द नंबर हो जाता तो क्या लगता, सिंगुलर वर्ब लगता। द बॉय एंड द गर्ल्स डैश टू सेम कॉलेज गो एंड गोज। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, दोनों के पहले द होता है, तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब कौन सी है, गो की गोज, गो है जिसमें एस एस नहीं है, अगर एस एस लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब क्या हुआ, कभी भी मैनी ऑफ लग जाए तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कैसी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आता है मैनी आ करके आता है, मैनी ए आ जाता है तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क। अब देखिए मैं कहीं पे आपके क्वेश्चन में अर्थ नहीं निकाल रहा, बस बता रहा हूँ। अब अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर मतलब बहुत सारे वर्कर, अगर बहुत सारे वर्कर तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टाइम, अब देयर ये खुद ही लगा दिया, देयर मतलब होता है प्लूरल, है ना। तो जब प्लूरल आ गया तो अपन को क्या करना है, वेस्ट लेना है कि वेस्ट लेना है, कौन सा लेना है, वेस्ट लेना है। क्यों लेना है वेस्ट, क्योंकि ये प्लूरल है, एस एस लग गया तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। ही एंड हिज फ्रेंड डैश अराइव्ड, अब भैया बात आई, अब ये है वह और उसके दोस्त। अब ये अगर बताइए वह और उसके दोस्त है मतलब प्लूरल हो गया, अब प्लूरल हो गया तो क्या लग गया, हैव लग गया। मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है एस, तो सबको लगेगा कि क्या है, मैथमेटिक्स है, प्लूरल लग रहा है, तो प्लूरल इसमें अपन वर्ब लगाएं आर, लेकिन नहीं, अगर ये मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर एस लगा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर ही ट्रीट होगा, भले उसमें कुछ भी हो। जैसे आप सिविक्स में देख लीजिए एस लगा, ज्योग्राफी में तो नहीं आया, ठीक है। और देख लीजिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इथिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, तो सब सब्जेक्ट में क्या है आपका ऐसा आता है। लेकिन आपको जब कभी भी ऐसा आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान बस एक चीज़ रखना है कि हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन, वाह। अब देखिए क्वेश्चन जो है 60 नंबर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको पकड़ना है कि आप हैज भरें कि हैव भरेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देयर, देयर कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा और यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अगर यहाँ पे आपको हिज मिलता या इट्स मिलता तो आप क्या भरते, फिर हैज़ भरते, लेकिन आपको क्या मिला, देयर प्लूरल प्रोनाउन मिला, इसलिए आपने क्या भरा, हैव भरा, ठीक है। मैं कहीं अर्थ नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों को जैसा आप लोग को लगता है कि अर्थ नहीं निकाल पाते तो क्या करें, तो ये इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है, बीना एंड यू,
बीना एंड यू डैश वन द प्राइज। अब आपको यहाँ पे भरना हैज़ है। अब आप सोचेंगे क्या भरें, बीना है और नॉट यू, मतलब ये लग रहा है कि बहुत लोग हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ये ऐसा देख लीजिएगा, कभी भी एंड नॉट आए तो हमको पहले वाले वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब बीना सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, हैज़। अब पहले के लिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, विथ बता दिया, अलॉन्ग विथ बता दिया, एंड नॉट बता दिया, मैंने आपको एज वेल एज बता दिया। ऐसे जितने भी हैं इनके साथ क्या लगता है, पहले वाले सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ईच मिले तो अपन को क्या भरना है, सिंगुलर भरना है भैया। अच्छा सिंगुलर भरना है तो आप ये बताइए, ईच मिले तो सिंगुलर भरना है, एवरी मिले तो सिंगुलर भरना है, लेकिन अगर ईच ऑफ मिले तो क्या भरना है, प्लूरल। कैसे प्लूरल, नाउन प्लूरल। वर्ब लेकिन हर स्थिति में कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो क्या होगा, आंसर इज होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका रूम्स है ये भी आपका क्या रहेगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ईच बस होता तो यहाँ पे क्या होता, ये रूम्स नहीं होता, रूम होता, और यहाँ पे आपका क्या होता, इज तो रहेगा ही। ईच मतलब जो सिंगुलर वर्ब है वो हर कंडीशन में रहेगी, लेकिन ये आपका चेंज होता रहेगा। अगर ईच ऑफ है तो प्लूरल, अगर ईच बस है तो सिंगुलर। आगे चलते हैं। मिस्टर तरुण क्या है, मिस्टर तरुण एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश हॉट करी। अब लाइक्स हॉट करी या लाइक हॉट करी, चलिए तो मैंने आपको बताया था क्या, एज वेल एज है तो क्या होगा, मिस्टर तरुण के अकॉर्डिंग काम होगा, ना इनकी वाइफ के कारण काम होगा, ना ही इनके किसका काम होगा, ब्रदर इन लॉ के लिए अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो क्या हुआ, मिस्टर तरुण सिंगुलर हुए तो लाइक लगेगा कि लाइक्स लगेगा। अब लाइक या लाइक मतलब पसंद करना, मतलब वर्ब है, अगर वर्ब है तो क्या होगा, एस वाला होगा जो सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन लोग बंधुओं। द हॉर्स विथ इट्स कंटेंट डेट इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर वॉज एवर। अब देखिए मैं कहीं उस आपको इसका हिंदी उत्तर नहीं लगा रहा हूँ बंधुओं, केवल मैं आपको डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ। अब जब भी कभी भी इट विथ लगेगा तो किसको लगाना है हमको, पहले वाले अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। और पहला वाला हाउस है मतलब सिंगुलर है तो क्या लगा बंधुओं, वॉज लगेगा, डेफिनेटली वॉज लगेगा, यही आपका उत्तर हो गया। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट वर्थ रीडिंग इज या आर। चलिए तो एक चीज़ देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बताया है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा। कौन सा वाला, ये वाला। कभी भी डैट क्या हो गया बंधु, डैट, ठीक है, हु, विच, whom, ये कहीं भी आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें मिल जाएं तो इसके जस्ट पहला वाला आप नाउन या प्रोनाउन देख लो और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भर दो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरीज क्या हुआ, प्लूरल हुआ, और प्लूरल हुआ तो क्या होगा, आंसर आर होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं। चलिए देखिए, जिसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके देख सकता है। ठीक है, रेन डैश फ्रॉम द स्काई। अब रेन फॉल्स है कि रेन फॉल है। अब ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन हो, क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वर्षा को आप गिन सकते हो क्या, एक वर्षा हुई, दो वर्षा हुई, तीन वर्षा हुई, ऐसे नहीं गिन सकते ना। तो वर्षा को अपन गिन नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, इसमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो, मतलब अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब कौन सी, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, SES अगर वर्ब है उसमें एस लगा है तब, मतलब फॉल अगर वर्ब है उसमें SES लगा है तभी वो सिंगुलर होगी, अदरवाइज वो प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग घूमते फिरते। द सन डैश इन द स्काई। अब द सन क्या है, सूर्य एक है कि बहुत सारे हैं, एक सूर्य है। अगर एक सूर्य है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, जिसमें SES लगा हुआ है। ठीक है, देयर का फंडा अलग चलता है। ये जो होता है बंधुओं, ये इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट कहलाता है, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आगे वाले नाउन को। अब जैसे यहाँ पे लिखा एन एग। अब एन एग बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा बंधु। अगर ये प्लूरल होता तो क्या लग जाता, आर लग जाता।
मतलब देयर के साथ आपने इज भी देखा होगा, देयर के साथ आपने आर भी देखा होगा, लेकिन उसको लगाते किसके अकॉर्डिंग है हम, यहाँ पे जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज या आर लगाते हैं। सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। चलिए आगे चलते हैं बंधुओं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, क्या अ लिस्ट ऑफ बिग बॉयज इन अवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। अ लिस्ट ऑफ बिग बॉयज, अब ये आपको बताना है कि इसमें आप लोग क्या भरेंगे, ठीक है। तो पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए। अब जैसे यहाँ पे आपका एक सिंगुलर वर्ब है, एक प्लूरल वर्ब है, तो इसमें आपको क्या भरेंगे बताइए। अ लिस्ट ऑफ बॉयज़, अ लिस्ट ऑफ बिग बॉयज़ इन अवर क्लासेस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें बात किसकी हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अ लिस्ट की बात हो रही है, ना कि बिग बॉयज़ की। बिग बॉयज़ की एक लिस्ट तैयार की गई, कितनी लिस्ट, एक लिस्ट, और एक लिस्ट मतलब सिंगुलर वर्ब हैज। अगर कई सारी लिस्ट होती तो क्या लगाते अपन, हैव लगाते, ठीक है। ये नहीं देखना कि आपको बिग बॉयज़ लिख दिया मतलब प्लूरल हो गया तो आपको प्लूरल हैव लगा दें, हैव नहीं, हैज लगेगा क्योंकि एक लिस्ट है। अ फ्यू टीचर डैश लेबोरियस, कुछ ही टीचर होते हैं जैसे मेहनती होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कभी अर्थ आप लोग को नहीं बताया, इसमें मैंने बोल दिया। चलिए मैं आपको अर्थ नहीं बताऊंगा, सीधे उत्तर बताऊंगा। अ फ्यू, कहीं भी अ फ्यू लग जाए, लेस लग जाए, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा या कई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा आर, आंसर हो गया। मैनी या क्रिमिनल, मैंने आपको उत्तर एक बताया था ऊपर क्वेश्चन मैनी का। मैनी आ मिल जाए आपको तो उसमें हमेशा कैसी वर्ब लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। मैनी वर्ब में क्या लगा, मैनी है तो क्या लगाया, सिंगुलर। अगर यहाँ से आ हटा दो ना, मैं ए हटा दूँ ना, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, लेकिन ए लगने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, हैज लग गया। ये क्या लिखा है, मिजल्स डैश आ डेंजरस डिसीज़। मैंने आपको रूल्स में बताया था, अगर किसी बीमारी का नाम हो जाए, ठीक है, आ जाए, मिजल्स हो गया आपका, डार्ट्स हो गया आपका, कोई भी आ जाए जिसमें एस लगा है, ठीक है, तो उससे हमेशा हमें सिंगुलर ही ट्रीट करना है। बाकी बीमारी सब सिंगुलर ही हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का आप नाम जानते हैं जिसमें एस लगा रहता है, तो अपन सोचते हैं वो प्लूरल है तो अपन आर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मिजल्स है, डायबिटीज़ है, सब जिसमें एस आ रहा है वो सब क्या है, सिंगुलर है, भले उसमें एस लगा है, तो क्या लगाएंगे अपन लोग, इज लगाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश 50। अब देखिए आपको लगा कि 50 स्टूडेंट हैं तो अपन लोग आर लगा देते हैं, लेकिन नहीं। मैंने आपको बताया था कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो अ नंबर ऑफ के साथ आपने क्या लगाया था, आर, लेकिन जब द नंबर ऑफ लगेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, इज रहेगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको रूल्स। अगर रूल्स आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके ऊपर पहले भी तीनों वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको देखिए। अब क्या है, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। अब तुम, वह और कौन, मैं क्या हूँ, दोस्त हूँ। अगर दोस्त हूँ बंधु तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, या तीन आदमी है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, कौन होगा वो, आर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया है। आप लोग को ये देखना चाहिए आपके कितने नंबर आए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में। अपन लोग आगे चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज ये पूरा वीडियो कंप्लीट करके दे दूँ, ठीक है, जिससे आप लोग घर में अपना पढ़ते रहें। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार भी आप इसको क्या करें, आसानी से देख लें, ठीक है। अपन चल रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सेट 2 में क्या है, नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। अब यहाँ पे कभी भी नथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए तो आपको चिंता की बात नहीं करनी, सीधे आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए ढूंढ के। सिंगुलर वर्ब क्या लगी, वॉज लगी। हमें वर और हैव से मतलब नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, ये तो ये गलत हो गया। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझते चलिएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये ट्रूथ भी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए बंधु तो क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, बिना सोचे समझे लगा दीजिए। ऑल डैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। ऑल डैश ग्लिटर्स क्या है, नॉट गोल्ड। अब ये होता है एक फ्रेज बंधु, ऑल डैट ग्लिटर्स डैश डैट नॉट गोल्ड। सभी ग्लिटर्स सोना नहीं होते, ग्लिटर्स जो अपन लोग नहीं बोलते, तो ये एक फ्रेज है बंधु। फ्रेज अगर है तो यहाँ पे सीधे उठाइए इज को रख दीजिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, फ्रेज है, फ्रेज का सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ही एंड नॉट आई, वह मैं नहीं, डैश डन दिस। अब ये बताइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंड नॉट, एंड नॉट जब भी आ जाए तो आपको उनको पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, और पहला वाला क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़ लगेगा,
अगर आई के अकॉर्डिंग लगाते तो हैव लगा देते, लेकिन आई के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग लगेगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि डैफोडिल्स एस लगा है मतलब प्लूरल है। अब प्लूरल है तो आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डैफोडिल्स एक उनकी रचना की बात हो रही है, उनके राइटिंग की, उनके वर्क की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा। मुझे कैसे पता चला कि द डैफोडिल्स एक होते हैं फूल। अब ये फूल को थोड़ी ना लिखेंगे कि फूल को लिखेंगे, ये फूल की नाम की एक कविता को इन्होंने क्या किया है, लिखा है। तो ये हो गया आपका रिटन, और रिटन के अकॉर्डिंग सॉरी आपका डैफोडिल एक बुक हो गई, बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है हैज़। ठीक है, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर। अरे ये तो आपका बहुत सरल आ गया, एक ये नाउन एक ये नाउन, पहले वाले के पहले द मतलब सिंगुलर, सिंगुलर तो क्या लगाएंगे अपन, वॉज लगाएंगे। अगर दोनों में द होता तो क्या करते अपन, तब फिर अपन वर लगाते, लेकिन एक में है तो आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, ऑयल एंड वाटर आर नॉट मिक्स। अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि बंधु ये तो ऑयल हो गया, एक एक पानी हो गया, दोनों को मिलाना है मतलब बहुत सारा हो गया, मतलब अपन को यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑयल भी अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है। जब दोनों अनकाउंटेबल नाउन जुड़ रहे हैं तो अपन को क्या दिक्कत है, अपन डज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, समझ रहे हैं, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। फिर क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सटायर। अब ये क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सटायर। अब आपको पता नहीं होगा, ये एक रचना है, ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पता है ये। तो ये एक रचना है, एक वर्क है किसी कवि का, तो गुलिवर ट्रेवल्स के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा एज। अब यहाँ पे आपका क्या लगा है, एस, एस, और आपने देखा एस लगा है तो आर लगा दो, चलो, लेकिन आर नहीं लगाना क्योंकि एस बंधु वो प्लूरल नहीं है, उसका नाम है, और नाम है तो इज लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर हु डैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। अब देखिए ये चीज़ आपको है, यहाँ पे मैंने अभी एक रूल बताया था, हु हुज, देख लीजिए आप भी ध्यान कर लीजिए, हु हुज हुम विच डैट। अगर ये कहीं रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब अगर मिल जाते हैं तो इसके जस्ट पहले वाले हमें नाउन या प्रोनाउन को देखना है। अब आपने देखा प्लेयर्स, अब प्लेयर्स एक होते हैं कि अनेक, अनेक हुए मतलब प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ तो कौन सी वर्ब लगाएंगे बंधु, हम हैव लगाएंगे। ठीक है, अ वर्ड डैश इन द स्काई फ्लाई एंड फ्लाइज। अब आप वर्ड की बात हो रही है एक चिड़िया की, तो आप फ्लाई लिखेंगे या फ्लाइज लिखेंगे, बताइए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अ वर्ड एक सिंगुलर वर्ब है, तो आपको मैंने वर्ड है मतलब नाउन है, तो आपको इसमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। सिंगुलर वर्ब क्या हुई, फ्लाइज हुई, फ्लाई थोड़ी ना होगा, फ्लाई मतलब प्लूरल हो गया। मैंने आपको बताया था किसी भी अगर वर्ब में ऐसे एस लगाते तो वो सिंगुलर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट डैश ऑन लीव टुडे। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, कभी भी दो नाउन अगर एंड से जुड़ते हैं, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, यहाँ पे हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है, तो अगर दोनों के पहले है तो आपको प्लूरल मानना पड़ेगा, मतलब आर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उत्तर आपका आर सही होगा। लेकिन अगर एक के पहले होता, जैसे आर्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको बताया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लोग जान लीजिए, जैसे हिज हो गया, माई हो गया, सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, अवर हो गया। ठीक है, आगे अपन लोग, हिज फादर एंड हिज मदर डैश ट्री देयर। अब यहाँ पे वाज देयर या वर देयर, तो आपको देखना है यहाँ पे सबसे पहले हिज फादर हिज मदर, हिज फादर और हिज मदर। अब दो लोग हो गए ना, दोनों के पहले हिज लगा है, दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा है, दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा, तो हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा वर्ब। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। अब आपको ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भटकाएगा, ठीक है, लेकिन समझना अपन को है एज, एज और एक्सपीरियंस क्या होता है, ये उम्र और उसका क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस को क्या, अनुभव। ये एक फ्रेज है बंधु, अक्सर आपको मिलेगा कि मेरी एज और एक्सपीरियंस, इस तरह का कुछ मिलेगा, तो ये हमेशा एक फ्रेजियल यूज़ होता है। इसके साथ हमेशा क्या लगता है आपका, सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ब्रिंग की ब्रिंग्स, ब्रिंग्स एस या ई एस वाला। ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अरे अ ग्रेट नंबर ऑफ मिल गया। देखिए अ ग्रेट नंबर ऑफ कभी भी आपको मिले तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, सीधे आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिए अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ, सबके साथ प्लूरल लगाएगा। अ पेयर ऑफ शूज डैश इन द रूम।
अब ये क्वेश्चन समझिए, इसमें पेयर का क्वेश्चन है। कभी भी देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता शूज डैश इन दिस रूम, तो शूज बस लिखा होता तो आप आर लगाते, लेकिन आप पेयर ऑफ लिख दिया ना। आप पेयर ऑफ का मतलब ये होता है कि आपके एक जोड़ी, और एक जोड़ी मतलब सिंगुलर इच, ठीक है। मलेरिया डैश ट्रॉपिकल डिसीज। अब ये बताइए, मलेरिया मैंने बताया था कोई भी बीमारी हो उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो लगा दिया हमने भैया, इज लगा दिया। द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट डैश टायर्ड, द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट डैश टायर्ड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट, अब ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल हुआ, एक टूरिस्ट की बात नहीं हो रही, कई सारे टूरिस्ट की बात हो रही है। तो अगर ऐसी बात है तो हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है, सीधे पर लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। इफ़ डैश आई रिच आई वुड बाय अ कार। अब आपको बोलेगा यहाँ पे वरहज लगाना है या वर लगाना है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था, कभी भी सेंटेंस में इफ़ आ जाए, इफ़ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस सपोजिशनल हो गया। जैसे मैंने बोला अगर मैं रीवा का एसपी होता तो मैं इतनी कानून व्यवस्था अच्छी कर देता, ठीक है। तो मैं होता, मैं हूँ क्या, नहीं हूँ, तो मतलब ये क्या है, मैंने सपोज किया। तो जब कभी सपोजिशनल सेंटेंस आएगा उसका मतलब क्या होता है, आपको इफ़ मिलेगा, एज इफ़ मिलेगा, एज दो मिलेगा। मैंने आपको और कई सारे वर्ड हैं जो मैंने आपको उसमें बताए हैं। कहाँ बताए हैं, अपने रूल्स में, तो आप रूल्स देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, आई के साथ आपका वर लगे। जनरली आप क्या लगाते हैं, आई के साथ वॉज लगाते हैं कि नहीं लगाते, ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर सपोजिशनल सेंटेंस है तो आपको हर बार आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपको वहाँ पे वर्ब क्या लेनी है, वर लेनी है, ध्यान रखिएगा। विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब मैं कहीं पे अर्थ नहीं कर रहा हूँ इसका, सब मैं आपको डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ कि क्या आप सेंटेंस में पकड़ें और सीधे उत्तर लगाएं अपना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, ठीक है। इसमें क्या है, विलेज आफ्टर विलेज। अब ये विलेज आफ्टर विलेज क्या हो गया, फ्रेज हो गया। कभी भी दो नाउन एक किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको सीधे क्या, सॉरी कंजक्शन के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या करना है, सीधे उसमें सिंगुलर वर्ब के प्रयोग करना है, किसका, वॉज का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। A lot of pens dash been purchased, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या बोला, a lot of pens, a lot of कहीं भी जुड़ जाए तो आप सीधे है पकड़ लीजिए, मतलब प्लूरल वर्ब पकड़ लीजिए। a lot of मतलब थोड़ा नहीं, बहुत सारा, अगर बहुत सारा तो प्लूरल सीधे लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको आप लोग कर लीजिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए पुश कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप कर सकते हैं। 10 किलोमीटर्स लिखा है, अब देखिए किलोमीटर्स प्लूरल लग रहा है कि नहीं, प्लूरल लग रहा है तो आप क्या लगा देंगे, सीधे आर लगा देंगे। लेकिन कभी भी किसी भी प्लूरल नाउन के पहले उस अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 11 12 13 14 डैश 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 इन्फिनिटी कुछ भी आ जाता है जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, तो उसके साथ अपन को सीधे क्या करना है, सीधे अपन लोग को सिंगुलर वर्ब लगाना है, इज का प्रयोग करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी नाउन के पहले अगर आपको न्यूमरल एडजेक्टिव मिल जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 मतलब काउंटिंग वाली चीज़ मिल जाए, तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द काउंसिल डैश चूजन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे क्या लिखा है बंधु, इट्स लिखा है। अब इट्स लिखा है तो हमें ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर इट्स लिखा है तो आप सीधे, इट्स होता है सिंगुलर और सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हैज़ लगेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये बताइए इट्स में एस लगा है वो सिंगुलर कैसे हुआ, है ना। तो कभी भी उसके आगे कोई भी नाउन आए तो वो क्या लगता है, इट्स ही लगता है, और इट्स क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इट भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। बस फर्क इतना है कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा यूज़ तो इट लगेगा, जब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा मतलब लास्ट में और ऐसे पॉइंट लग जाए मतलब सेंटेंस खत्म हो जाए तब भी इट होगा। लेकिन अगर इट के बाद इधर कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, मतलब इट्स लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 50 किलोज डैश टू हैवी फॉर मी टू कैरी। अब वो ये देखिए किलोज, किलोज मतलब प्लूरल तो आप सीधे गए आर लगा दिए, लेकिन नहीं, उसके आगे क्या लिखा है, उसके पीछे 50 लिखा है। अगर 50 लिखा है तो आपको मैंने बताया ना कभी भी लग जाए क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। फिर आगे आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बंधु। हाफ ऑफ द मिल्क डैश बीन स्पॉइल्ड, हाफ ऑफ द मिल्क डैश बीन स्पॉइल्ड।
कभी हाफ ऑफ लग जाए, मतलब 1/3 लग जाए, 1/4 लग जाए, 1 सेकेंड लग जाए, हाफ ऑफ लग जाए, कुछ भी लग जाए, अपन को दिक्कत नहीं है। अपन को सीधे क्या करना है, सबसे पहले अपन ये चीज़ आ जाए तो अपन को सीधे क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब इसमें उत्तर होगा, मतलब हैज़ होगा। 6 टाइम 2 डैश 12। क्वेश्चन अच्छा है, क्या लगा, 6 टाइम्स 2 डैश 12, मतलब 6 दूनी कितना होता है, 12, वही लिखा हुआ है। तो ये कभी भी आए इस तरह का तो क्या लिखेंगे अपन, सिंगुलर इज लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स मैंने आपको बताया ना, माइल्स प्लूरल है कि 50 लिखा है, सिंगुलर इज लगा दीजिए। द क्राउन एंड द ग्लोरी ऑफ लाइफ डैश कैरेक्टर्स। अब आपको मैंने बताया ना, क्राउन और ग्लोरी, पहले वाले के पहले क्या ना आर्टिकल, तो आपको क्या लगाना है, इज लगा देना है, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन डैश अ नाइस बुक। बुक की बात आ गई, क्या लगाना है अपन को, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल का नहीं करना, ध्यान रखिएगा। द जेंट्री डैश अ लग्जरी लाइफ। द जेंट्री डैश अ लग्जरी लाइफ। अब क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आपको बताना है इसमें होगा क्या, लीड होगा या लीड्स होगा। अब जब भी देखिए, जेंट्री मतलब होता है क्या, जो कुलीन लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है जेंट्री। जब द जेंट्री हो जाए मतलब पूरे जितने भी कुलीन लोग हैं सबकी बात हो रही है, मतलब प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया तो एस वाला लगेगा कि बिना एस वाला लगेगा, बिना एस वाला लगेगा। सिंगुलर होता तो क्या लगता, एस वाला लगता। ठीक है, ये क्योंकि वर्ब है। द मून डैश अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज और आर। तो आप क्या भरेंगे, द मून सिंगुलर होता है प्लूरल होता है बंधु, सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो क्या लगा देंगे आप, सीधे इस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30-30-60 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अपने पास 15 क्वेश्चन हैं, एरर्स वाले हैं। ठीक है, एरर्स वाले क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से इनको सॉल्व कीजिएगा बंधुओं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पहला, 20 मील्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। 20 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी प्लूरल नाउन मिले और उसके पहले क्या मिल जाए आपको, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव मिल जाए तो आपको कैसे वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है नहीं, मतलब सेकंड पार्ट में हमारे प्रॉब्लम है। ये मैंने पार्ट्स डिवाइड किए हैं 5 पार्ट में। ठीक है, तो ये इस पार्ट में आपकी प्रॉब्लम है। आर में यहाँ पे होना क्या चाहिए, इज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। अब देखिए, नाइदर और नॉर कभी भी जुड़ जाए तो आपको दूसरे वाले किसके चलना है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब माई ब्रदर इन लॉ जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है। क्या ब्रदर इन लॉज लिखा है, नहीं लिखा, क्या लिखा, ब्रदर इन लॉ लिखा। अगर इन लॉ लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। सही उत्तर वॉज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो मुंबई। अब ये बताइए बंधुओं, माई फादर, मेरे पापा एक हैं कि इसमें अनेक दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। माई फादर, माई फादर्स है क्या, नहीं, माई फादर। अगर माई फादर है मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है बंधुओं, आपका लिखा है अप्रूव, होना क्या चाहिए, अप्रूव्स होना चाहिए। क्यों अप्रूव्स होना चाहिए, क्योंकि यस है, यस जब लगेगा तभी वो सिंगुलर बनेगा। ठीक है, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव एट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए, हमें कहीं पे अर्थ नहीं करने की जरूरत है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हमें अर्थ नहीं करना, उसको सीधे ट्रिक्स देखना है। नाइदर देखा, नॉर देखा, हमें इंडिया और पाकिस्तान से मतलब होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, नाइदर नॉर है ना, तो पहले दूसरे वाले को लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान को लेंगे, वो सिंगुलर है, कोई भी देश का नाम सिंगुलर होता है तो हैव हटेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, हैज उत्तर होगा बंधुओं। नेक्स्ट अपन लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। यू एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर लास्ट 6 ईयर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा बंधु। यहाँ पे क्या है, यू एंड आई, यू एंड आई मतलब तुम और मैं। अगर तुम और मैं हुए तो कितने हुए, 2 हुए कि नहीं। अगर 2 हुए तो यहाँ पे हैज क्या सही है, नहीं है सही। यहाँ पे क्या लगेगा बंधु, हैव लगेगा, मतलब प्लूरल लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ये सीट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक छोटा सा काम, 99 93
681196 पे आप मुझे मैसेज कर दें और लिख दें ज्वाइन LI। मैं आपको अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग आगे मूव करते हैं बंधुओं। क्या है क्वेश्चन नंबर अपना 5 हो गया ना, 6 में एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब देखिए मैं अर्थ नहीं कर रहा, देखिए आपको मैंने क्या बताया था, एवरी बताया था, ईच एवरी मिले तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का रखना है। और यहाँ पे है क्या, देखिए आर है तो आर हटाइए, सीधे क्या लगाइए, इज लगाइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मीटलेस डे हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। अब ये मीटलेस डे कोई डे नहीं है, ये क्या है, मेड इनटू अ फिल्म है, किसी फिल्म का नाम है। अगर किसी फिल्म का नाम है बंधु तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव बीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ बीन होना चाहिए। ये एक नाम है, नाम है सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं बंधुओं। क्वेश्चन नंबर 8 अपन लोग देखते हैं। नाइदर ही नॉर हिज फादर ही इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। अब ये क्वेश्चन है बंधुओं, नाइदर और नॉर, मैंने आपको बताया था जब नॉर हो तो क्या देखना है हमको, दूसरा वाला देखना है, मतलब हिज फादर। हिज फादर क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इस क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब क्या लगना चाहिए, इज। इज लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटेंस एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए आप लोग कुछ बोलेंगे, यहाँ सर इज लगा है, इंटरेस्टेड लगा है, तो इज इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्योंकि मैं जान गया इज के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस होता है, इसलिए यहाँ पे वो ऐसा वो बाकी चीज़ सही है। ठीक है, आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट शूट मी। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये द क्लाइमेट, क्लाइमेट मौसम सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। पर सबसे पहली बात तो ये अनकाउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल होता है तो यहाँ पे हमें कैसी वर्ब चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। और यहाँ पे डू कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लगा दें हम यहाँ पे, डज लगा दें, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डायरेक्टर अलोंग विथ, कभी भी अलोंग विथ मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले को देखना है ना कि दूसरे वाले को। द डायरेक्टर कौन हुआ, एक हुआ डायरेक्टर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा कि वॉज लगेगा, वॉज लगेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं, बहुत बढ़िया। माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विथ। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हु मिले, डैट मिले, हुज मिले, विच मिले, तो आपको सबसे पहले इसके पीछे वाले को देखना है। पीछे माई फादर इन लॉ, अब ये माई फादर इन लॉ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो यहाँ पे लीव होगा कि लिव्स होगा। अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और ये सिंगुलर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बंधुओं। विनय वॉज हैप्पी डैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो विनय वॉज हैप्पी डैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज, अब ये बताइए बंधुओं, मुकेश एंड सिस्टर क्या हुआ, मुकेश और उसकी सिस्टर दो लोग ना हो गए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज की जगह लगेगा वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन। ओके, ये चीज़ समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 13, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, कभी भी विथ लग जाए तो क्या करना है बंधु, हमें पहले वाले को देखना है। वो माई सिस्टर इन लॉ सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, सिंगुलर हुआ, अगर हुआ तो यहाँ पे क्या वर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। चलिए, तो आपसे तो बनने लगेंगे अब क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज डैट कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपको मैंने क्या बताया था, द नंबर ऑफ लग जाए तो क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है बंधु, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर वॉज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन राम, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ होता ना बंधु तो यहाँ पे बर बिल्कुल सही होता, लेकिन द नंबर ऑफ है तो यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा। राम वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ इंटर्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ देखिएगा, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्न एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंस रिसर्चेस। अब यहाँ पे यह हैज, ये जो लगा है, क्या ये हैज सही है, हमें इसके इधर देखना है, इधर क्या लिखा है, इंडिया लिखा है कि क्या लिखा है, ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, क्या लिखा है,
दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है बंधु? ये है प्लूरल। अगर प्लूरल है इसका अभी आप इंडिया बस मत देख लीजिएगा, पूरा यहाँ से ये पूरा आएगा, है ना। दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, कई सारे लोग की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ नहीं, क्या लगेगा, हैव लगेगा। इस तरह से बंधु हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, 75 क्वेश्चन कर लिए। आपको अपनी मार्किंग करनी है, आपके 75 में कितने क्वेश्चन सही हुए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मैं आप लोग का क्या कर सकूं, जज कर सकूं आप लोग को कितने क्या क्वेश्चन आप लोग से बन रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इंग्लिश की मैं आपको टाइम टाइम पे हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो देता हूँ यूट्यूब पर, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो आपको कल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ आर्टिकल का। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा, देन उसके बाद मैं आपको आर्टिकल में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपका क्या बोलते हैं, जैसे जीरो आर्टिकल, जो आप लोग कभी नहीं जानते होंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा जीरो आर्टिकल के बारे में। वो बहुत परीक्षा में आता है इस टाइम पे, और मैं आपको कई सारी इसमें चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, लेकिन वो दूंगा कहाँ पे, मैं ग्रुप में, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे तो दे नहीं सकता, तो मैं ग्रुप में दूंगा, फिर देन उसका मैं आंसर वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।